नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि TGT बंगाली का है, जिसका पेपर 5 सितंबर 2021 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए देखते हैं, हिंदी के प्रश्न को देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से लोकेश्वर्य में कौन सी संधि है। तो लोकेश्वर्य, अगर लोकेश्वर्य का संधि विच्छेद हम करें तो क्या होता है, लोक जोर ऐश्वर्य। लोकेश्वर्य, ठीक है। अब लोकेश्वर्य, अब इसमें हमें जानने से पहले कि ये कौन सा संधि है, पहले हमें संधि के बारे में जानना पड़ेगा कि संधि कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं संधि के कितने प्रकार है, तो संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि, यन और अयाधि। तो पहला है इसमें दीर्घ गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि सॉरी। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है कि दीर्घ स्वर संधि अगर हम देखें दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, अ आ प्लस अ आ मिलकर अगर दीर्घ आ बना रहा है, ई और दीर्घ ई प्लस ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बना रहा है। ऊ और ऊ दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बना रहा है। ई री और दीर्घ री और दीर्घ री मिलकर दीर्घ डी बना रहा है। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अ आ करके और ई मिलाकर हम दीर्घ ई बना रहे हैं, अ आ, ठीक है, दीर्घ आ बना रहे हैं, सॉरी दीर्घ कर रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा। जबकि हम बात करें गुण स्वर संधि का, तो गुण स्वर संधि में क्या होना है, इसमें अ आ धन ई हो जाएगा, ए बनाएगा, अ आ ऊ हो जाएगा, अ आ री हो जाएगा। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो अर हो जाएगा, तो ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। अगर उसी में हम अ आ ए हो जाए, ऐड करें तो ए हो जाएगा, अ आ ओ हो जाएगा, तो ये हमारा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो 3 समझ में आ गया आपको, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अभी दीर्घ में क्या हो रहा था कि ये सभी दीर्घ हो जा रहा था, आ सेम आ रहे हैं इसमें, ई तो दीर्घ ई हो जा रहा है। उसी प्रकार इसमें क्या आ ई हो जा रहा है, आ ई अ ऊ, और तो इसको अगर, तो ये हमारा ए ओ हो जा रहा है। अगर वही हमारा ए ओ हो जाए तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, अब देखो इसमें थोड़ा उल्टा हो गया। अभी तक आ ऐड कर रहे थे, तो उसके बाद ई या ऊ ऐड कर रहे थे, तो हमारा बनता, अगर आ में अगर करें तो ये हमारा हो जा रहा है दीर्घ। अ में अगर ई जोड़ दें तो हमारा गुण हो जा रहा है। उसी में अ में ए ओ जोड़ दें तो हमारा क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। तो उसी अब क्या करना, उल्टा करना है, हटा के ई आना है। ठीक है, यहाँ पे ई और यहाँ पे भिन्न स्वर, मतलब कुछ भी आ सकता है, ऊ और भिन्न स्वर, री और भिन्न स्वर, तो ये हमारा यन स्वर संधि हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें क्या ना इसमें क्या ए ओ में अगर अ जोड़ेंगे तो य आ बन रहा है, तो अयाधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है ए ओ और यहाँ पे ए ओ। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे, लोक जोड़ ऐश्वर्य, अ है प्लस यहाँ पे ए है। अब ये जुड़ेगा तो लोकेश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, तो अ जोड़ ए अगर ऐड करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है, आ हो रहा है तो दीर्घ कौन सा हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। अ में अगर ई जोड़ेंगे तो क्या होगा, गुण होगा। अगर वही अ में ए जोड़ दिए तो क्या होगा, ए हो जा रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गया। तो यहाँ पे कौन सा हमारा वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। निर्झर हमारा तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, निर्जर। ठीक है, निर्जर। टकसाल तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, टंकसाल। ठीक है, टंकसाल ये होता है। जवान का क्या होगा, तो जवान का तो सभी को पता है, इसका तत्सम क्या होता है, युवा। चक्का का चक्र। ठीक है, तो ये सभी क्या तत्सम है। जबकि हमसे पूछा गया है कि इसका
इसमें तत्सम कौन सा है? ये सभी तद्भव है, तो तत्सम हमारा निर्झर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? अब देखो, सफलता, सफल में अगर ता जोड़ दिए तो इसमें क्या है, ता तो जो किसी शब्द के पीछे जुड़े उसे क्या बोलते हैं, हम प्रत्यय। जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो उसे क्या उपसर्ग बोलते हैं, तो इसमें ता प्रत्यय है, तो ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है, गलत है। शक्तिमान में मान प्रत्यय है, तो ये होगा नहीं होगा। शक्ति में अगर मान, अनिच्छा, अनिच्छा में अ हमारा उपसर्ग है, ठीक है, ये कि हमारे शब्द के आगे जुड़ रहा है अनिच्छा के, ठीक है, इच्छा के अनि, ओ सॉरी अनि, अनि, अनिच्छा, अन जोड़ इच्छा, अनिच्छा, चाहे अनिच्छा, अन जोड़ इच्छा, अन आ रहा है ना यहाँ पे, अन्न, ठीक है, तो अन यहाँ पे क्या है हमारा प्रत्यय उपसर्ग है। डरावना, इसमें डर जोड़ आवना, ठीक है, तो आवना इसमें क्या प्रत्यय है, तो केवल उपसर्ग किसमें है, उपसर्ग केवल हमारा थर्ड में, थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इंसानियत भाववाचक संज्ञा, सुंदरता भाववाचक, अपनापन भाववाचक है, परिवार भाववाचक नहीं, समूहवाचक है, ठीक है, समूहवाचक, तो इसलिए ऑप्शन इससे पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार निम्नलिखित, ये भी वही है। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। कबूतर का पर्यायवाची क्या है? कबूतर का परेवा है। और अगर हम बात करें कबूतर का पर्यायवाची और कौन सा होगा, तो कबूतर को जैसे हारित भी बोलते हैं, हारित, ठीक है, तो हारित हो गया। कपोत, कपोत, रक्तलोचन, रक्तलोचन इसी को बोलते हैं, रक्तलोचन, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें हारित तो हो गया, हारिल भी है, हारिल, हारिल इसी का होता है, ठीक है। परेवा, तो परेवा तो यहाँ पर दिया ही है ऑप्शन में। परावत भी होता है, परावत, तो परावत, तो ये हो गए कौन कौन हो गया, हरित, कपोत, रक्तलोचन, हारिल, परेवा, परावत, तो ये हो गए। तो इसमें परेवा क्या है हमारा, कबूतर का पर्यायवाची है। तरंग, तरंग का पर्यायवाची अगर पूछ ले तो क्या होगा, लहर, ठीक है। उमंग, स्वर लहरी, स्वर लहरी, ठीक है, स्वर लहरी। उर्मी, उर्मी, और क्या हो सकता है उर्मी के बाद, कंपन, कंपन, ठीक है, ये भी लहर का है। अगर आपसे पूछ लें वांछा, वांछा का तो सभी को पता है, इच्छा, काम, कामना, मनोरथ, तो सब आ जाएगा, काम, कामना, मनोरथ, ठीक है, काम, कामना, मनोरथ, इच्छा, अभिलाषा, ठीक है, वांछा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो, अभिभावक गलत है, अभिभावक होता है, अभिभावक यहाँ पे वह होगा, ठीक है। पृष्ठभाग, पृष्ठभाग नहीं होता, पृष्ठभाग होता है, पृष्ठभाग, ठीक है। यहाँ पे वेद व्यास होता है, वेद व्यास, ठीक है, तो इसमें हमारा एक ही ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, शिथिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है चिरायु का विलोम क्या होगा? चिरायु का विलोम अल्पायु है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। दीर्घायु का क्या? दीर्घायु का भी अल्पायु होता है, अल्पायु, ठीक है। चिरंजीवी का क्या होगा? अल्पजीवी, ठीक है, अल्पजीवी, चिरंजीवी का अल्पजीवी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, एक शब्द।
सेना या राष्ट्र को शस्त्र आदि से सुसज्जित करना, तो क्या होता है? सशस्त्रीकरण। ऑप्शन नंबर 3। सेना को अगर हम शस्त्र से सुसज्जित करते हैं सशस्त्रीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। शिक्षक ने छात्र को पकड़ लिया, आसन भूतकाल है। अब आसन भूतकाल कैसे है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम आसन भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अभी अभी या निकट में पूरा होने का पता चलता है, जिस क्रिया से, उसे हम बोलते हैं आसन भूतकाल। जैसे एग्जाम्पल में, मैं कुछ देर पहले ही गांव से आया हूँ। मैं कुछ देर पहले ही गांव से आया हूँ। अब देखो, मैं कुछ देर पहले ही गांव से, मतलब ये काम अभी अभी हुआ है, अभी तो आया है, तो ये आसन भूतकाल हो गया। अगर वही पूछ ले, वह अभी अभी आया है, वही है, ठीक है, अभी अभी आया है, वो अभी अभी गया है, तो ये भी आसन भूतकाल में हुआ। मतलब जिस क्रिया से यह पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे बोलते हैं आसन भूतकाल। जैसे शिक्षक ने छात्र को पकड़ लिया है, मतलब पकड़ लिया है मतलब अभी अभी पकड़ा है। शिक्षक ने छात्र को पकड़ लिया है, अभी अभी पकड़ा है, तो मतलब आसन भूतकाल हो गया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। जाति, जाति मतलब ये स्त्रीलिंग है हमारा। कॉलेज, वो कॉलेज आता है। अधिवेशन, प्रशासन, सभी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग जाति है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखो संयुक्त वाक्य, इसमें मैंने बताया था कि संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य होता है। ये 3 से क्वेश्चन आते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जो सीधा वाक्य और सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य से पूछा गया है। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि अगर किसी वाक्य में, ठीक है, और संयुक्त वाक्य, अगर किसी वाक्य में और या इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, नहीं तो आदि आए, तो वो क्या होता है? सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है हमारा। तो इसमें देखो इसलिए आ गया, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है। अब देखो, मुझे वह पुस्तक मिल गई जो खो गई थी, ये मिश्रित वाक्य है। अगर किसी वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जिधर, उधर, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, यदि, यद्यपि आए, तो वो क्या हमारा? मिश्रित वाक्य है। तो इसमें जो आ रहा था, जो मतलब मिश्रित वाक्य हो गया। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, तो पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, तो ये हमारा इसमें क्या ना, सरल वाक्य टाइप का ये। इस प्रस्ताव के विरोधाभास में कोई नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा? सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मशीन से चारा काटा जाता है। देखो इसमें क्या है ना कि अगर हम वाच्य के प्रकार देखते हैं, तो वाच्य के अलग अलग प्रकार है। वाच्य के कितने प्रकार है? इंग्लिश में तो 2 होते हैं, ठीक है, कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य होता है। जबकि हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? कोई बताया तो बताइए। हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है।
3 प्रकार के वाच होते हैं। कर्तावाच क्या होता है? कर्तृवाच जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या हो ना जिसमें कर्ता प्रधान हो, ठीक है, तो उसे हम कर्तावाच बोलते हैं। जिसमें कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच बोलते हैं। और जिस वाक्य के क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है उसे हम भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। अब इसमें देखो, मशीन से चारा काटा जा रहा था। अब मशीन से चारा काटा जा रहा था, अगर हम वही बात करते चारा मशीन से काटा जा रहा था, तो चारा मशीन से काटा जा रहा था, तो चारा यहाँ पे कर्तरी है तो कर्तरीवाच होता। लेकिन यहाँ पे मशीन से चारा काटा जा रहा है मतलब कर्म को आगे रखा गया है, तो मतलब कर्मवाच है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मुहावरा आ गया, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मतलब क्या था? दरिद्रता में भी आनंद लूटना। दरिद्र है लंगोटी, या मतलब लंगोटी पहना तो भी उसमें क्या कर रहा है? फाग खेल रहा है, मतलब होली खेल रहा है, आनंद लूट रहा है। दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा, लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। अब इसमें है लोकोक्ति है, कभी घना घना कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, मतलब जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। तो इसी को बोलते हैं कभी घना घना कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना, मतलब कभी बहुत है तो कभी मुट्ठी भर है तो कभी वो भी खत्म है, तो मतलब जितना है उसी में संतुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कृतज्ञ उपकार मानने वाला, मतलब कृतज्ञता का मतलब कृतज्ञ है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, उपकार मानने वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तुल्यता सूचक मतलब क्या होता है? अगर हम बराबर का चिन्ह प्रयोग करते हैं, ये तुल्यता सूचक है कि हमने क्या कर दिया कि कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर के चिन्ह को हम बोलते हैं कृतज्ञता का चिन्ह। कृतज्ञता नहीं, तुल्यता सूचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ ये वही है। अब देखो यहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ते हैं। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है कि जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में ही यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई वस्तु बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए। इस लोभ में दोष का लेश उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। केवल सुंदर कृष्ण सागर मृग नृत्य आकर खेती की हानि किया करता है। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाले यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रखती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुर या ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम, इसी पवित्र लोभ के कर्मश विस्तृत रूप है। मनुष्य के प्रयत्नों का उतना ही कम अंश है उसके लिए मैं यहाँ छोड़ मनुष्य के प्रयत्नों की पहुँच बहुत ही परिमित होती है। अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी, और जो जितने ही दूर होगा प्रयत्नों की उतनी ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पुर या ग्राम की रक्षा का, और फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के स्वाभाविक है, पर जिसकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिसके अंतःकरण को परार्थ को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वह इस कर्म का विपर्य करके
दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं, पर ऐसे लोग विरले होते हैं, सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। मतलब ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। उपयुक्त गद्यांश में के अनुसार संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो देश की रक्षा करते हुए प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से इस गद्यांश का प्रतिपाद विषय क्या है? तो प्रतिपाद विषय लोभ है। ठीक है, हर किसी को लोभ होता है, संतोष प्रयत्न सौंदर्य तो है नहीं। गद्यांश के अनुसार लोभ का वह रूप जो धन्य है, जिसका कारण किसी से विरोध न हो। देखो, निम्नलिखित में से प्रार्थ का क्या अर्थ है? प्रार्थ मतलब होता है उपकार की दृष्टि से दूसरों का किया गया कार्य। प्रार्थ कि उपकार के लिए कोई काम करता है, ठीक है, देश के लिए करता है, उसे प्रार्थ बोलते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम लोभ का डैश रूप है, तो विस्तृत रूप है। देश प्रेम लोभ का विस्तृत रूप है। हम बोलते हैं जैसे इसमें बात की गई है कि लोभ अपने घर से हो सकता है, गांव से हो सकता है और राष्ट्र से हो सकता है। जो देश प्रेम है वो सबसे बड़ा लोभ है। ठीक है, विस्तृत है, लोभ पर का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है। ठीक है, विरले होते हैं। तो ये आपका 20 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।